राजा विक्रमादित्य की सुंदर पुत्री राजकुमारी मेघना को एक रात एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक नीले रंग का नाग उसके पास आकर बोला, मेघना, मैं तुम्हारा होकर रह गया हूँ, मुझे अपनाओ, नहीं तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। जब वह जागी कुछ ही दिनों बाद राजवैद्य ने जांच की तो पता चला राजकुमारी के गर्भ में एक नाग पल रहा है। क्या यह किसी का श्राप था या फिर कोई दैवीय चमत्कार? एक रात जब मेघना अकेली थी, तभी उसके सामने एक सुंदर युवक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में नागों जैसी चमक थी। मैं वही नाग हूँ जो तुम्हारे सपने में आया था, उसने कहा। मेरा नाम शेषनाग है और मैं नागलोक का राजकुमार हूँ। एक तांत्रिक ने मुझे श्राप देकर मानव रूप से वंचित कर दिया। केवल तुम्हारे प्यार से ही मैं फिर से नागराज बन सकता हूँ। मेघना का दिल धड़क उठा। वह उस नाग युवक से प्रेम करने लगी। जब राजा को पता चला कि उसकी बेटी के गर्भ में पल रहा नाग कोई साधारण जीव नहीं बल्कि नागलोक का राजकुमार है, तो उसने गुस्से में आकर मेघना को राज्य से निकाल दिया। लेकिन मेघना ने हार नहीं मानी। वह जंगल में रहने लगी, जहाँ शेषनाग उसकी रक्षा करता। धीरे धीरे उसके गर्भ में पल रहा नाग एक दिव्य शिशु के रूप में परिवर्तित होने लगा। एक दिन वही तांत्रिक जिसने शेषनाग को श्राप दिया था, वह मेघना के पास आया। उसने कहा, अगर तुम इस नाग के बच्चे को जन्म दोगी तो पूरा मानव जगत नागलोक के अधीन हो जाएगा। मेघना ने साहस दिखाया और शेषनाग के साथ मिलकर तांत्रिक को हरा दिया। श्राप टूट गया और शेषनाग ने फिर से अपना नागराज रूप प्राप्त कर लिया। जब मेघना ने बच्चे को जन्म दिया तो वह कोई साधारण शिशु नहीं था, वह आधा मानव और आधा नाग था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी गलती मान ली और मेघना तथा शेषनाग को राज्य में वापस बुला लिया। इस तरह एक अद्भुत प्रेम कहानी का अंत हुआ, जहां श्राप नहीं बल्कि प्यार की ताकत जीती। क्या आपको लगता है कि यह श्राप था या भाग्य का खेल?